दोस्तों, नमित मल्होत्रा की रामायण, जिसमें कि रणबीर कपूर, यश, सनी पाजी और साई पल्लवी मेन रूप से काम कर रहे हैं। उस मूवी का जब से एक इंट्रोडक्शन जो टीजर है वो आया है, तब से जो दर्शक हैं या जो मूवी लवर है उनमें अलग तरीके का एक एक्साइटमेंट आ गया। और केवल मूवी लवर नहीं, जो मूवी बहुत कम देखते हैं, कोई कोई मूवी देखते हैं, उनमें भी ये क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि मूवी रिलीज कब होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरे भी कमेंट बॉक्स में ऐसे बहुत से मेरे फ्रेंड मिल जाएंगे जो कमेंट करते हैं कि आप कैसे भी इस मूवी को मैसेज पहुंचाइए कि मूवी बहुत देर होगा, जुलाई कह रहा हूँ, दिवाली 2026 तक उतना इंतजार नहीं हो सकता, क्योंकि हम चाहते हैं कि मूवी जल्दी से जल्दी देख सके। वो क्रिएट हुआ है, ये मैजिक जो टीजर आया उसके। और वो लोग खासतौर और ज्यादा उत्साहित हैं जो कि एक बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे जब आदि पुरुष मूवी रिलीज होने वाली थी, जो प्रभास की थी। लेकिन उस मूवी से बहुत निराशा रही, और इसके टीजर देखने के बाद वो बोल सकते हैं कि एक आशा की किरण जगी। उनको लग रहा है कि जैसा वो पिक्चर चाहते थे वो पिक्चर बनेगी। वो टीजर बताता है कि मतलब दम है। अब इस पे एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। जो नमित मल्होत्रा का अभी एक पॉडकास्ट हुआ, जो प्रखर गुप्ता के यूट्यूब चैनल पे आया, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली जी, मैं भी सोचा नहीं था। मैं सीरियसली बोल रहा हूं कि मैंने मेरे और आपको आपके साथ शेयर भी किया हूं कि इस मूवी का बजट जो है 845 करोड़ था। तो पहले ये आ रहा था कि मूवी के दोनों पार्ट मिलाकर 845 करोड़, मतलब ज्यादा ज्यादा 900 करोड़ मान के चले। धीरे धीरे खबर आने लगी कि मूवी का जो बजट है 1600 करोड़ होगा। पहले वाले जो पार्ट है उसमें ज्यादा पैसे लगेंगे, दूसरे वाले पार्ट में 700 के करीब लगेंगे। तो इस तरह से खबरें चलने लगी, और लोग जितना एक्साइटमेंट था कि बजट को लेकर कि भाई जो मेकर्स हैं वो कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते, कोई भी ऐसा चीज पीछे नहीं छोड़ना चाहते कि पैसे की वजह से इसमें ये काम छूट गया या इसे बेटर कर सकते थे, ये चीजें वो छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए इस मूवी की बजट के बारे में डेली नए नए अपडेट्स आने लगे। लेकिन अब जो नमित मल्होत्रा, जो कि एक मतलब बोल सकते हैं डीएनजी के कंपनी के सीईओ हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने इतना बड़ा अपडेट दिया है कि मैं तो पैसा का नाम सुन के, मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों कि मेरा तो सिर घूम गया था। मैं सोच भी नहीं रहा था। और इसके बाद जो मैं कमेंट पढ़े उस पॉडकास्ट के नीचे जाकर, लोगों ने जो ट्रोल करना शुरू किया नमित मल्होत्रा को, वो भी मैं बताऊंगा। इस पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने बोला कि नमित मल्होत्रा ने बोला कि मैं क्रिस्टोफर नोलान के साथ भी काम किया है मैंने। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि रामायण के दोनों पार्ट का बजट करीब, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अभी भी करीब है 4000 करोड़ से ज्यादा है। यानी आपके कान पे विश्वास नहीं हुआ, पहला ये सब 4000 करोड़। मतलब मुझे लग रहा है कि इंडिया में इतनी बड़ी पिक्चर या हॉलीवुड के लेवल का बोल सकते हैं कि पिक्चर बनाया जा रहा है। 1000 करोड़ क्रॉस करने का मतलब बजट बनाने का, या 400-500 करोड़ बजट होता था तो हम लोग क्या सोचते हैं। और ये पिक्चर दोनों पार्ट का वो बोल रहे हैं 4000 करोड़ नहीं, 4000 करोड़ प्लस, मतलब इससे ज्यादा होने वाली है। अब इस पे क्या हुआ, लोगों ने बजट सुनकर बोल रहे हैं कि नमित मल्होत्रा जो है वो पागल हो गए हैं। आदमी को इतना ज्यादा उत्साहित होना चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि फिल्म चलेगी नहीं, पैसा कैसे निकालोगे 4000 करोड़। तो मैं उस पर भी बताऊंगा कि फिल्म का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। पहले लोगों के कमेंट पढ़ लें। तो रमित मल्होत्रा ने कहा कि एक महाकाव्य इसे बनाने में हर छोटी से छोटी चीज पर फोकस किया जा रहा है, किसी भी बात को लेकर चूक की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि फिल्म के बजट की तुलना हॉलीवुड मूवीज के बजट से करें तो ये कुछ भी नहीं। मतलब वो मानते हैं कि हॉलीवुड में जो एवेंजर्स वगैरह बनती है, काफी बड़े बड़े पिक्चर बनती है, अभी भी उसके बजट से कम है। मतलब एक पार्ट का 2000 करोड़ है, तो उससे अभी भी हॉलीवुड की ऐसी कई पिक्चर हैं जो 2000 करोड़ के बजट से ऊपर होती है। मैं बताऊंगा कि उनका विजन क्या है, इतना बड़ा विजन उन्होंने सपना देखा क्यों, कैसे वो चाहते हैं, वो मान सकते हैं कि वो पिक्चर पैसा कमा सकती है।
उन्होंने आगे बोला कि पूरी दुनिया के उस महाकाव्य को देखे जिसे अब तक सबसे महान महाकाव्य माना जाता है। उन्होंने ये भी बोला कि 2 पार्ट में बनाया जा रहा है, पहले पार्ट की शूटिंग पूरी हो चुकी है, अब इसके पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया जा रहा है। रामायण में बैकग्राउंड स्कोर जो है संगीत हंस जिमर दे रहे हैं, ए आर रहमान ने तैयार किया और दुनिया भर के फिल्म जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हॉलीवुड स्टूडियो के साथ भी बातचीत चल रही है। फिल्म में हाई क्वालिटी के स्टंट भी देखने को मिलेंगे और इन्होंने दोनों पार्ट में कम से कम 20 बड़े-बड़े स्टार्स काम कर रहे हैं इसमें। राम के रोल में रणबीर कपूर, सीता के रोल में साई पल्लवी, लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे, हनुमान के रोल में सनी देओल और रावण के रूप में यश काम कर रहे हैं। इनके अलावा फिल्म में अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुलप्रीत सिंह, काजल अग्रवाल, इंदिरा कृष्णन, शिबा चड्ढा, मोहित रैना, कुणाल कपूर, विवेक ओबराय, शोभना, अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने सारे बातों को बताया। अब ये सवाल उठता है कि ये मूवी जो है, कुछ मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च किया है कि जो इन्होंने बोला कि मैं एक मूवी जो है 4,000 करोड़ में बच रही है, तो लोग बोल रहे हैं कि इनका दिमाग खराब हो गया है, आदमी को उत्साहित होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, फिल्म को घाटा हो सकता है, फिल्म नहीं चल सकती है, इतना पैसा कैसे कमा लोगे, तरह तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन मैं कुछ आपके पास आंकड़े रखूंगा, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। पहले कि मैं बताता हूँ, केवल इंडिया नेट की कलेक्शन की बात कह रहा हूं कि आप जवान देखेंगे, जवान का जो फुटफॉल है, फुटफॉल से कैसे तुलना करेंगे कि फिल्म ने कितनी कमाई की है, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये मूवी का फुटबॉल के हिसाब से कितना ज्यादा ये कमा सकती है मूवी। तो जवान का जो आपको बता दूं कि 643 करोड़ इंडिया नेट में विदाउट कोई टैक्स के कमाया किया था और 87 करोड़ वर्ल्ड वाइड में 1148 करोड़। एक जवान जो मूवी है 300 करोड़ की बजट की मूवी, वो 643 करोड़ कमा सकती है, आप सोचिए। वही पुष्पा का है, इंडिया नेट में केवल कलेक्शन बता रहा हूँ 1232 करोड़, वर्ल्ड वाइड में 1740 करोड़ इसने कमाया, कई बार 1800 करोड़ के आसपास भी है, सॉरी वर्ल्ड वाइड में इसने 860 करोड़ कमाया। तो इस तरह से देखेंगे कि अगर पुष्पा जैसी मूवी इतनी कमा सकती है, तो आप और पुष्पा को केवल 6 करोड़ लोगों ने देखा। आपको बता देता हूं कि जब मूवी को आप भारत की जनसंख्या देखें, 1.25 अरब की जनसंख्या है और अगर आप देखेंगे तो हम आपके कौन अपने टाइम में 7.5 करोड़ के आसपास लोगों ने मूवी को देखा था। बाहुबली 2 को 5.5 करोड़, मतलब 5.25 करोड़ के करोड़ आसपास लोगों ने देखा था। गदर एक प्रेम कथा को 5 करोड़ 5 लाख और दिलवाले दुल्हनिया को 4 को 80 लाख के करोड़ लोगों ने देखा था। राजा हिंदुस्तानी को 4 करोड़। तो ये मूवी मैं टॉप की मूवी की बात कह रहा हूँ कि अगर पुष्पा जैसी मूवी है, उसको अगर ये मूवी, या बाहुबली 2 है जिसने इतना वर्ल्ड वाइड में इंडिया नेट में कलेक्शन किया और सिर्फ 5 करोड़ लोगों को देखा, तो आप सोचिए प्रभु श्री राम को मानने वाले वर्ल्ड वाइड में कितने लोग। अगर मान लीजिए 10 करोड़ लोगों ने भी मूवी का देख लिया, तो आप इसके हिसाब से अगर पुष्पा को 7 करोड़ 6 करोड़ देखते हैं और 10 करोड़ लोगों ने देख लिया, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, आप जाएंगे पुराने शोले वोले को तो कई लोगों ने मतलब 10 करोड़ के ऊपर देखा। तो आज के टाइम में अगर 10 करोड़ लोग अगर देख लें अगर मूवी, तो आप सोचिए कि बजट की रिकवरी जो पुष्पा ने कमाया था 1232 करोड़ केवल इंडिया नेट में, तो वो करोड़ कितना चला जाएगा आप सोचिए। 2,000 2,500 करोड़ तो ऐसे ही चला जाएगा इंडिया नेट कलेक्शन में। बाकी भाषाएं अलग हैं, उसके अलावा वर्ल्ड वाइड में ओवरसीज से भी अलग कमाई होगी। तो जो नमित मल्होत्रा का जो विजन है वो अलग लेवल का है, उसको आप इस तरह से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। उन्होंने ऐसा कोई राह चलते आदमी नहीं है। डेन जो है, बड़े बड़े जो पिक्चर है, हॉलीवुड की पिक्चर है, उनमें बीएफएक्स दिया हुआ है कि जैसे कि आप एवेंजर हो गया, इस तरह की मूवी जो हॉलीवुड के टॉप जो मूवीज हैं उसमें उन्होंने बीएफएक्स दिया है। तो उनकी कोई अपनी सोच होगी जो आप कि मतलब वो बंदा ऐसे ही पैसा नहीं लगा सकता। मैंने तो ये भी सुना कि 2020 से इस पे काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अभी शुरुआत कर दिया। इसके स्क्रिप्ट राइटिंग में कई स्टार बदले गए, कई चीजें इसमें बदली गई कहानी में। तो मतलब कितना इस पे रिसर्च किया गया, 2020 से इस पे काम चल रहा है, एक एक चीज पे बारीकी से। तो आप समझ सकते हैं कि नमित मल्होत्रा जो इस पे काम कर रहे हैं, इस फिल्म में जो भी स्टार काम करेगा ना, एक टाइम में, और जो इंट्रोडक्शन जो टीजर आया उसके बाद से लोगों की आशाएं जो है बढ़ गई। तो जब ये पिक्चर बन के तैयार होगा, तो जो लोग भी बोल रहे हैं कि मूवी कमा नहीं सकती, उनके लिए मुझे लग रहा है ये सोचने वाली बात है कि कुछ एग्जाम्पल देखिए, होने वाला तो क्या होने वाला फ्यूचर में मुझे भी नहीं पता है,
लेकिन कुछ तथ्य मैंने रखा कि अगर मान लीजिए कि 6 करोड़ में अगर पुष्पा इतनी कमा सकती है और बड़े-बड़े मतलब हम आपके कौन अगर 7 करोड़ 40 लाख लोग देख सकते हैं, तो आप सोचिए कि राम जी से जुड़े हुए लोग, एक अगर प्रभु श्री राम का मंदिर बना, जो अब अयोध्या में, कितने लोग देखने गए? आप सोचिए उस मूवी को देखने के लिए कोई थिएटर तक जाना है। पूरे वर्ल्ड वाइड से कितने लोग आए, रिकॉर्ड उसने तोड़ा कि जितने भी आज तक, चाहे वो किसी भी धर्म के जो मेन जगह है वहां जाने वालों की जो पब्लिक की संख्या है उससे ज्यादा वहां पे कलेक्शन हुआ है जो अयोध्या में लोगों ने देखने गए। तो राम जी के प्रति आस्था ये बताता है कि पिक्चर हॉल में जाना तो छोटा सा चीज है। अगर आप 20-20 40-40 50-50 1-1 लाख रुपए खर्चा करके आप प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकते हैं, तो 1000 रुपए का टिकट लेके आप क्या मूवी नहीं देख सकते? क्या आप वो उस विजुअलाइजेशन को उस जिस समय प्रभु श्री राम को एकदम ऐसा लगेगा कि आप उसी समय के में पहुंच गए हो जब प्रभु श्री राम में जिस तरह से बीएफएक्स डिजाइन किया जा रहा है, तो आपको मजा नहीं आएगा, आप वो देख नहीं सकते हो। 10 करोड़ लोगों ने भी अगर मूवी पहुंचा तो सोचिए कि कितनी कमाई होगी। तो बंदे का विजन अलग है। उस जानता है कि अगर एक बार अगर जिस तरह अयोध्या की तरह जिस तरह सही तरीके से जिस तरह लोगों की आस्था थी वैसा मंदिर बना, अगर वैसी ही आस्था की तरह अगर पिक्चर बन गई तो वर्ल्ड वाइड में अगर 10 करोड़ देखें तभी पैसा बहुत ज्यादा निकल सकता है। और आगे बढ़ते गए तो आप सोचिए कि इसकी कमाई कितनी रिकॉर्ड तोड़ेगी, ना हम सोच सकते हैं ना आप। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का अंत में इतना ही।